दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस की कुछ ऐसी रोचक बातें जिसे आपको शायद ही पता होगा। मुझे लग दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लंका में राम जी 111 दिन रहे। लंका में प्रभु श्री राम जी 111 दिन रहे। लंका में माता सीता 435 दिन रही। कितने? 435 दिन। मानस में श्लोक संख्या 27 है। इसे सही से इसे नोट कर लें। हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, जितने भी नौजवान हिंदू भाई हैं, जितने भी हमारे नवयुवक हिंदू भाई हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। अपने वेदों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में सभी को ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों मानस में चौपाई संख्या 4608 है। मानस में चौपाई संख्या 4608 है। मानस में दोहा संख्या 1074 है। मानस में सोरठा संख्या 207 है। मानस में छंद संख्या 86 है। ठीक है, सही से लिख लें। मानस में छंद संख्या 86 है। सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। माता सीता रानी कब बनी? तो दोस्तों हम आपको बता दें 33 वर्ष की उम्र में बनी। 33 वर्ष की उम्र में। दोस्तों मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र क्या थी? तो तुलसीदास जी की उम्र उस समय 77 यानी कि 77 वर्ष थी। जब रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था तब उनकी उम्र 77 थी यानी कि 77 थी। दोस्तों पुष्पक विमान की चाल कितनी है? 400 मील घंटा थी। रामदल भा रामायण दल का युद्ध 87 दिन तक चला। दोस्तों राम रावण युद्ध 32 दिन तक चला। सेतु निर्माण जो राम सेतु का दोस्तों 5 दिन में बना। और दोस्तों नल नील के पिता विश्वकर्मा जी थे। त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिन के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में मारा था। दोस्तों रावण को जिंदा किया सुखेन वेद ने नाभि में अमृत रखकर। श्री राम के दादा परदादा का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। आपको पता है तो, अगर नहीं पता तो वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों ब्रह्मा जी से मर्ची हुए। मर्ची के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान के पुत्र वेवस्वत मनु हुए। वेवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वेवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना ही की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुलची हुए। कुलची के पुत्र का नाम विकुलची था। विकुलची के पुत्र बाढ़ हुए। बाढ़ के पुत्र का नाम अनरेड हुआ। अनरेड से प्रथुडु हुए। प्रथुडु से त्रिशंक का जन्म हुआ। त्रिशंक के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युमनाथश्व था। युमनाथश्व के पुत्र मंदता हुए। मंदता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमन हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र कुक्रस्त थे। कुक्रस्त के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से ही श्री राम के कुल को रघु कुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रबद्ध हुए। प्रबद्र के पुत्र संखड़ थे। संखड़ के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवड़ था। अग्निवड़ के पुत्र
शीघ्रत हुए, शीघ्रत के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रशुशुक थे, प्रशुशुक के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था, नहुस के पुत्र यतायति हुए, यतायति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र का नाम अज था, अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। तो दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। यह वीडियो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो आप भी हमारे जितने भी नवयुवक हिंदू भाई हैं उन सभी को यह पहुंचाना आपका परम कर्तव्य है, ताकि उन्हें भी अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी मिले। जय श्री राम। अभी तक आपने बदलता भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।